साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना फतेह शेर ने वकील के बेटे 9वीं जमात के तालिबे इल्म पर तशद्दुद करने के इल्जाम में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर नसार अहमद भट्टी और इसके बेटे खैदर नसार भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जराये के मुताबिक जिला कचहरी के वकील एजाज अहमद भट्टी का बेटा अब्दुल्ला अहमद अपने अहाता चक 79-5R में मौजूद था कि दोनों मुलजिमान ने अहाता की चार दीवारी के गेट को मस्मार कर दिया, कब्जे की कोशिश की और मुलजिमान ने पथराव करके अब्दुल्ला को जख्मी कर दिया, जिस पर पुलिस को इत्तला दी गई कि पुलिस की आमद पर मुलजिम फरार हो गए। मुलजिमान के खिलाफ इससे कबल नाजायज कब्जे का एक मुकदमा थाना शाह बवर में भी दर्ज हो चुका था। पुलिस फतेह शेर ने एजाज अहमद और एडवोकेट की मदयत में इसके सके भाई रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर नसार अहमद भट्टी और इसके बेटे खैदर नसार भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि शहर में पस प्रोग्राम के तहत नई तामीर होने वाली सड़कों के बकिया काम को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम जल्द अज जल्द इनके समरात से मुस्तफिद हो सके। उन्होंने नई सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की तनसीब मुकम्मल करने और सड़कों के दरमियान ग्रीन बेल्ट्स बनाने की भी हिदायत की। वो यहाँ पर अपने दफ्तर में पस प्रोग्राम की कारकर्दगी के जायजे इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक, पस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमर जावेद, डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक अहमद डोगर समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। पस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमर जावेद और सिटी मैनेजर असजद खान ने शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन विंग साल 2025 कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रावलपिंडी ट्रैफिक के एजुकेशन विंग की साल 2025 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रावलपिंडी ट्रैफिक एजुकेशन विंग ने गुज़िश्ता साल 146 ट्रैफिक कवानीन व सेफ्टी लेक्चर फराहम किए। साल 2025 में रावलपिंडी ट्रैफिक एजुकेशन विंग ने 46 ट्रैफिक आगाही वाक़ का इनेकाद किया। गुज़िश्ता साल 1134 ट्रैफिक कवानीन व रोड सेफ्टी आगाही पैनाफ्लेक्स आवेजा किए गए। साल 2025 में 7500 से ज्यादा ट्रैफिक एजुकेशन व रोड सेफ्टी पंपलेट तकसीम किए गए। ट्रैफिक कवानीन व रोड सेफ्टी एजुकेशन से ही रवैयों में तब्दीली मुमकिन है। ट्रैफिक एजुकेशन से रोड डिसिप्लिन और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर बार की 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। लाहौर बार के सदर की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार अदीब असलम भिंडर, शाहिद जमाल भट्ट और अरफान खयात बाजवा मद्दे मुकाबिल हैं। 15,851 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नायब सदर की नशिस्त पर 5 उम्मीदवार, नायब सदर मॉडल टाउन की सीट पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला, नायब सदर कैंट सीट पर जाहिद महमूद गुल और इमरान ओलखा के दरमियान मुकाबला हो रहा है। सेक्रेटरी की नशिस्त पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर असद अब्बास, समीना बसेरा और सुलेमान रहीम खोखर के दरमियान मुकाबला है। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर जुखैब खान और यासर नजीर पिढारा के दरमियान मुकाबला है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, अरबों रुपए के मेगा तरक्याती मंसूबों के बावजूद लाहौर में ट्रैफिक मसाइल खत्म न हो सके। सड़कों की तोसी, फ्लाई ओवर्स और अंडरपास तो तामीर होते रहे, मगर इन मंसूबों की बुनियाद बनने वाला साइंसी डेटा आज तक दस्तयाब नहीं हो सका। जराये के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और ट्रैफिक इंजीनियर एंड प्लानिंग इंजीनियर टीपा को बरसों कबल शहर भर की ट्रैफिक डेटा हाल अल्तवा का शिकार है। दस्तावेजात के मुताबिक टीपा को शहर के 140 अहम इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक काउंट और तजर्बे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मगर ये मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार न कर सका। नतीजन सड़कों के जियोमेट्रिक डिजाइन में तब्दीली, लाइन मैनेजमेंट और सिग्नल टाइमिंग जैसे फैसले बगैर मुकम्मल स्टडी किए जा रहे हैं। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, सानेहा जीपीओ चौक को हुए 18 बरस आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश किया। अपने बयान में आईजी पंजाब ने कहा कि फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वालों को पंजाब पुलिस सलाम पेश करती है। 2008 में आज ही के दिन पंजाब पुलिस की 16 अफसरान व एहलकारों ने कीमती जानों का नजराना पेश किया। सानेहा जीपीओ चौक के शोहदा में 2 ASIs
اور 14 اہلکار شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ثانیہ GPO چوک کے شہداء پولیس کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رہے گی۔ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے لاہور پولیس کا ہر سپاہی فرنٹ لائن فورس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جامع شہادت نوش کرنے والے غیور افسران و اہلکار لاہور پولیس کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چکوال سے بیورو چیف راجہ شہزاد حمید کی رپورٹ کے مطابق چکوال کے معروف روڈ پنوال روڈ اور سیاح چوک پر آصف پراپرٹی ڈیلر اینڈ موٹرز کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ پنوال روڈ اور سیاح چوک پر آصف پراپرٹی ڈیلر اینڈ موٹرز کا باقاعدہ افتتاح نہایت وقار اور جوش و خروش کے ساتھ کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی معروف ثقافتی اور سماجی شخصیات CEO فاسٹ میڈیا گروپ راجہ شہزاد حمید تھے، جنہوں نے ربن کاٹ کر ادارے کا افتتاح کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب میں مہمان گرامی میں حاجی راجہ عبدالحمید، ارشد محمود حاکی، شفقت محمود، شوکت محمود، جہانزیب، راجہ نعمان، راجہ فرحان یونس، راجہ پرویز اختر، راجہ جواز شفقت، راجہ سیف الرحمان سمیت معززین علاقہ سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، منڈی بہاولدین سے MB نیوز کے نمائندے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق صاحبزادہ راشد شمیمت صابری کی شیخ علی حمزہ کی شادی میں خصوصی شرکت کی۔ دربار صابری کلش شریف سے مدتوں سے انتہائی پیار و محبت اور نسلوں سے گہری عقیدت کا رشتہ رکھنے والے خوش نصیب شخص شیخ سلطان سکندر کے صاحبزادگان نور چشم شیخ علی حمزہ اور شیخ علی حسن کی شادی مبارک کی دعوت ولیمہ کی تقریب گزشتہ روز انتہائی دھوم و دھام کے ساتھ الجنت میرج ہال بھگی شریف میں انعقاد پذیر ہوئی۔ اس تقریب کی رونقیں اور خوشیوں کو اس وقت چار چاند لگ گئے جب دربار صابریہ کلش شریف کے سجادہ نشین حضور پیر شمیم گلزار سیدان صابری صاحب کے پیارے بیٹے دربار عالیہ کی عام شخصیت لاکھوں دلوں کی دھڑکن جناب صاحبزادہ راشد شمیم صابری صاحب نے اپنے لگتے جگر جناب احمد شمیم صابری صاحب اور سینکڑوں پیارے دوستوں شاہ سیدان سرکار کے غلاموں کے خوبصورت گلدستے کے ساتھ ہال میں داخل ہوئے تو ایسا لگا جیسے پت جھڑ کے موسم میں حقیقی بہار آ گئی ہو۔ ہر سو ہر کسی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صاحبزادہ راشد شمیم صابری صاحب ہر کسی کو پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ ملے۔